नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में जीवन को लेकर चर्चा हो रही है। तो पुनः उसी को उसी के क्रम में आज के भी कार्यक्रम हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में सर का, ऋषि सर गौतम चटर्जी सर का, काशी से जुड़े हैं सर। नमस्कार सर। तो हम नमस्कार। लोग सर पिछले एपिसोड में जीवन के बारे में पूछे थे, और वो प्रश्न भी मैंने पिछले एपिसोड के एंड में दिया था। अगर जो दर्शक देखते हैं वो पिछला एपिसोड भी देखेंगे तो उसके कंटिन्यूटी में इसको समझ में आएगा कि वो प्रश्न था सर, आपने बोला था कि गुडनेस गुडनेस अर्थात अच्छाई। और मैंने ये पूछा था सर, ये गुडनेस बहुत सालों से आ रहा है, गुडनेस ग्रेस। तो 1500 समथिंग, या 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, या उसके भी पहले जाए, धीरे धीरे करते करते आज हम इस शताब्दी पे आए। तो क्या वही धाराएं उसी गुडनेस के साथ में, मैं रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं वेद उपनिषद की पढ़ाई की बात भी नहीं कर रही हूँ, पर क्या आज का जो ये युग आया है, इतना द्रुत विज्ञान का युग जिसमें टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है, क्या हर वक्त, या सोशल नेटवर्किंग इतना एडवांस्ड है, क्या हर वक्त इस गुडनेस को ले चलना संभव है? अगर संभव है तो किस प्रकार? और अगर नहीं भी है संभव तो किस प्रकार उसको, ये भी एक कला होगी कि किस प्रकार आज के युग में गुडनेस लेके चल सके, वेदांत को साथ लेकर। ये प्रश्न था सर। और साथ में ये भी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अंत में फिर ये इतना अच्छा आप इलाबोरेट करते हैं, मुझे याद आ रहा है सर माँ शारदा की वाणी। उन्होंने इतने अच्छी तरीके से उन्होंने बोल दिया था कि जो जिस समय जैसा है उस समय वैसे करो। अर्थात बांग्ला की वाणी उनका था, जखन जेमन जैसा तखन तेमन। जब जैसा था अगर तब वैसा। उस उत्तर को हमने, और कहीं पर सर बहुत सुंदर सा परिवेश है, वहां पर ऐसे ही चल रहा है जिस परिवेश में जैसे ही, और कहीं पर बहुत गलत परिवेश है, कहीं हम पैसे से लुट जाते हैं। आजकल लुटेरे बहुत दिख रहे हैं, पहले भी थे, पर आज के जमाने में इतना पैसा और धन लोगों का सर प्यारा हो गया है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें इतना ज्यादा धन प्यारे हो गए कि सब 100% में से 80-90% या उससे भी ज्यादा लोग सोचते हैं कि मेरा क्या स्वार्थ है, मुझे कितना पैसा मिले। या पैसा लेने के बाद लोग भूल जाते हैं कि अरे हाँ मैंने पैसे लिए थे, उसको गलत तरीके से। तो ये जो चीजें हैं सर, इन सब परिस्थितियों में गुडनेस कहाँ रह जाएगा? तब तो कभी आपको एक रिवेंजफुल एटीट्यूड में, या उनके साथ में थोड़ा सा कड़क होके भी, ये कई बार समस्याएं आ जाती हैं सर जीवन में। इस गुडनेस के साथ में एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान जब हो जाता है आज के युग में, तो उनको अक्सर कहा जाता है, मैं आज की टाइम की बात पूछ रही हूँ सर, उनको अक्सर कहा जाता है ये बुद्धू है, बहुत अनस्मार्ट है, और मतलब चलने वाला नहीं है ये, उसको बुद्धू कहा जाता है। वो युग के साथ, समय के साथ चलने वाले नहीं है, प्राचीन लोग हैं, या आउट ऑफ बैकडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, बहुत सारी वर्ड्स इस तरह से। तो पर वो गुड गुड है, वो गुडनेस है उनमें। तो क्या वो उस समय उस गुडनेस को रखेंगे, या व्हाट इज एक्चुअली गुडनेस इन टूडेज डेफिनेशन, एंड हाउ टू लिव दैट लाइफ? जी सर, हाँ। ये प्रश्न। ये फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा विषय आपने उठाया संघमित्रा जी। पिछले एपिसोड में हमने एक स्वामी जी की बात की थी जिनके पास मैं अपने युवा दिनों में जाता था, जो मैंने जय कृष्णमूर्ति के प्रसंग में बोला था। उनके साथ उनका पत्र व्यवहार काफी हुआ, लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे, तो उन्होंने मुझे किसी एक शाम ये कहा था कि आप 100 बार लुट जाए, आप 100 बार ठगे जाए, लेकिन आप कभी किसी को मत ठगिए। जी। ठीक है। ये उस व्यक्ति को भी कहा जा रहा है जिसके अंदर गुडनेस है, उस व्यक्ति से भी कहा जा रहा है जिसके पास गुडनेस नहीं है। हम्म। ठीक। अब दूसरी बात ये आती है कि
जिसके पास गुडनेस होगा, जो सज्जन व्यक्ति होगा, वो लाख चाहे कि नहीं आगे से मैं सज्जनता न दिखाऊं, वो फिर भी सज्जनता ही दिखाएगा। ये कुछ हम लोग को तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई चोर अगर कहेगा कि आगे से चोरी नहीं करेंगे तो भी चोरी करेगा। कोई दुष्ट है जो शपथ लेगा अग्नि शिखा पर ऐसे हथेली रख के कि अब मैं कभी दुष्टता नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर भी करेगा, है ना। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति है, जिसके लिए हमारे हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने सुजान शब्द का प्रयोग किया है रामचरितमानस में, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर ले और दृढ़ संकल्प ले ले कि आज से मैं दुष्टों के साथ दुष्टता का ही रवैया करूंगा या सज्जनता नहीं दिखाऊंगा, हम्म। फिर भी वो सज्जनता ही दिखाएगा, जी। स्वभाव में है। ठीक है। ऐसे में हम लोग एक छोटी सी कहानी, शायद कोर्स में आपने भी पढ़ी हो, प्रेमचंद की मंत्र, उसको याद कर सकते हैं कि फर्स्ट सीन में ही है कि डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे हैं शाम को, और हम्म। गांव से एक बूढ़ा भगत आया हुआ है अपने गांव वालों के साथ। उसकी वो पांचवी चिराग है, लड़का है, उसको एक बार सिर्फ देख ले, बस देख ले और कुछ ना करे, इलाज भी ना करे। लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन के व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरा तो गोल्फ खेलने का समय है, अब कल आओ क्लिनिक पे, मैं जरूर देख लूँ। बोला एक नजर भर देख लीजिए। तो वो नहीं मानते, बोलते मैं जरूर देखूंगा लेकिन कल देखूंगा, टाइम का मैं बहुत बिल्कुल पंक्चुअल। और वो चले जाते हैं, वो बच्चा भी गुजर जाता है। अब वो पति पत्नी बुजुर्ग दोनों रहते हैं, और डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा है कैलाश, वो अ, बहुत ही सांपों का बहुत ही शौकीन है, और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत बड़ी हवेली में, बहुत धूमधाम से लोग खा पी रहे हैं, और उसकी प्रियतमा भी आई हुई है, और सारे दोस्त लोग को साथ घिरा हुआ है। प्रियतमा उसको बोलती तुम अपने चलो सांप दिखाओ रात के समय में। तो वो बोलता है कि भी रात है, अभी लोग सो रहे होंगे। बोला नहीं, दिखाना पड़ेगा। अब सारे दोस्त लोग कह रहे हैं कि तू बताओ, तुम अपनी प्रेमिका की बात नहीं रख रहे हो। अब वो सब सांपों को जा जाके उसमें से निकाल के दिखाने लगता है। जी किसी एक जी। सांप को शायद फिर बड़ा जोर से पकड़ लेता है, वो उसको परेशान होकर काट देता है कैलाश को, वो वहीं पर डेथ हो जाता है उसका। पूरे हवेली में रौनक चली जाती है, पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज। डॉक्टर चड्ढा, सारे लोग धीरे धीरे एक एक करके चले जाते हैं। तमाम पहले तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, सब चले जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेमिका और दोस्त लोग भी चले जाते हैं। पूरी हवेली रात 1 बजे 2 बजे सुनसान पड़ी रहती है। उधर उस बूढ़े भगत को नींद नहीं आ रही। दोनों लोग हस्बैंड वाइफ बूढ़े बूढ़ी सोए हुए हैं, और वो जग रहा है, क्योंकि सांप का जो विष है उसका जहर हटाने का मंत्र उसी के पास है। कहानी का नाम है मंत्र, और सब लोग उसको जानते हैं। हम्म। अब वो बार बार इस करवट कभी उस करवट, और वो बुढ़िया को पता चल गया है, क्योंकि इसको पास सूचना आ गई है कि किसी को सांप ने काटा है, अभी उसका बचाने जाएगा। लेकिन क्यों बचाने जाए, उसी डॉक्टर चड्डा के नहीं देखने से उसका बच्चा नहीं रहा है, तो उसका बच्चा मर गया तो क्यों जाए, है ना। ये एकदम समाज का सीधा सीधा मनुष्य का भीतर का द्वंद्व आ रहा है, गुडनेस का और नहीं गुडनेस का। जी तो वो उसकी वाइफ पूछ रही है क्या वो नींद नहीं आ रही है, उसको तो पता ही है, ये तड़प रहा है कि कैसे जाके उसको हेल्प करें। बोला नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि अभी सुबह होने में कितनी देर है। ऐसे वो झूठ बोलता है। और फिर बुढ़िया क्या करती है, मैंने पत्नी, वो जानबूझ के करवट दूसरी ओर कर लेती है, ताकि वो चुपचाप छुप के बाहर निकल के जाए। और ये भी चुपचाप, कि उसको पता न चले, दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, और जल्दी जल्दी कदमों से वो गांव में उस हवेली की ओर बढ़ रहा है। तब तक बीच में चौकीदार पकड़ लेता है लॉन्टेन लेके। कहाँ क्यों जा रहे, तुमसे रहा नहीं गया ना। बोले नहीं नहीं, हम तो बस जाके देखना चाहते हैं कि अमीर घरों के बच्चे जब मर जाते हैं तो ऐसे पिता कैसे रोते हैं। जी। हमें क्या मतलब, उसने हमारे बेटे को मारा है, तो हम तो बस देखना चाहते हैं कि अमीर पिता कैसे रोता है। और चला जाता है। और चौकीदार भी थोड़ा सा हंसता है, मुस्कुराता है, जानता ही है कि ये अपने स्वभाव से बाहर नहीं आ पाएगा। वो जाता है, और फिर पूरा दृश्य बदल जाता है। घड़ों बाल्टियां पानी आती है, और कैलाश जी जाता है, और फिर रौनक लौट आती है, फिर प्रेमिकाएं दोस्त और ये। लेकिन डॉक्टर चड्ढा जब देखना चाहते हैं सब लोग कि वो गया कहाँ, वो वहां पर गायब है। मतलब उसने जो हेल्प किया, उसके बाद वो उसकी कद्र लेने के लिए, पैसा लेने के लिए ठहरा नहीं है, वो अदृश्य हो गया है। जी ये गुडनेस की एक परिणति भी है उस कहानी में। प्रेमचंद इसीलिए एक बहुत ऊंचे लेवल के लेखक हैं, माने हमारे देश के एक नोबेल प्राइज विनर, एक वो भी, चाहे जी। उनको मिला हो चाहे नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना।
तो अब यहाँ पर गुडनेस को हमने कहानी से बताया या बताने की कोशिश की। तो इससे इसी समाज की ओर से हम लोग यही देख सकते हैं, गुडनेस हमेशा इविल के विरोध में है या इविल का विलोम हाँ, है ना, ऑपोजिट है। बिल्कुल। ऑपोजिट है। तो जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हम उसके साथ बुरा व्यवहार करे या ना करे ये प्रश्न ही नहीं तो उठता है, स्वभाव कहाँ जाएगा। लेकिन 95% जो अभी आपने बताया स्वभाव, कि हम कैसे लोगों को ठगे, कैसे मूर्ख बनाएं, कैसे बेफूल करें, तमाम तरीके से, है ना। 5% लोग ही जेन्युइन है, ऑनेस्ट है और गुडनेस के साथ। तो फिर 95% में भी तो गुडनेस दिखता है। बिल्कुल। भले ही उनमें उसकी मात्रा ज्यादा है। मात्रा ज्यादा है को ऐसे समझ ले हम लोग कि मनुष्य का जो स्वभाव है, जो माइंड है, मनुष्य की जो प्रकृति है, वो भी उन्हीं तीन गुणों से बनी है जो प्रकृति के तीन गुण है, सत रज तम। हम्म। किसी में सात्विक गुण ज्यादा, किसी में रजोगुण इसी में, ज्यादा, हाँ। किसी में तामसिक गुण ज्यादा। तीनों को भी डिफाइन किया गया है, अभी हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि वो जो तीनों गुणों को मिला के 100 ही होना है। अगर किसी में 20 सत्व है, 30 रजोगुण है, 30 20 50 हुआ, 50 50 तम है, तब 100 हुआ। अगर हम सत को बढ़ाएंगे, 20 से 21 करेंगे, तो उसमें दोनों में से कोई एक घटेगा, क्योंकि 100 ही रहना है। अगर बिल्कुल। 70 सत्व है, अब 30 में से दोनों को सेट होना है, 15 15 या हम्म। 10 20, बिल्कुल। उसी में रहना है। तो जिसमें सत्व की मात्रा ज्यादा रहती है उसको हम लोग व्यक्ति को सात्विक कहते हैं। बिल्कुल। जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है उसको राजसिक बोलते हैं। और जिसमें तामसिक वृत्ति ज्यादा होती है उसको तमोगुण, तामसिक व्यक्ति बोलते हैं। इन तीनों गुणों के आधार पर जो डिफाइन किया गया मनुष्य की प्रकृति को, उसका उस राजयोग से कोई मतलब नहीं है जो स्वामी विवेकानंद की किताब है, जो कि पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या है। जी। दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमने मनुष्य की प्रकृति को बताया कि तीन गुण कैसे रहते हैं। मात्रा किसी में किसी की ज्यादा, किसी में ज्यादा, कम। कोई व्यक्ति सत्व गुण को बढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति तमोगुण को हटा सकता है, कम कर सकता है। लेकिन तमोगुण जब ज्यादा होती है तो उसको हम लोग इविल कहते हैं सोसाइटी में। सत्व गुण जब ज्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इस आदमी में गुडनेस है, इज ए गुड पर्सन। लेकिन वेदांत की ओर से ये गलत है। अब मैं आपसे अच्छा। पूछना चाहता हूँ कि आप गुडनेस जब कह रही है तो किसे गुडनेस कह रही है? माने इंसान का अच्छा होना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, गरीबों के साथ दान देना, किसी अपनी बलशाली व्यक्ति से युद्ध करना, कमजोर को नहीं मारना सताना, है ना। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो फिर हम उसके साथ बुराई नहीं करेंगे, अच्छाई करेंगे। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल दे देंगे। हालांकि ये वाली चीज वेदांत से ही आ रही है, इसको मैं यहाँ पर उल्लेख कर दूं चलते चलते कि ये गांधी जी ने जो इसको पूरा पॉलिटिकल एक हथियार बनाया था, ये हमारे उपनिषदों से लिया गया था कि हम हमेशा हम अहिंसा के रास्ते पे रहेंगे। तो जो सत्य अहिंसा आदि की बात कही गई है, उन्होंने अहिंसा को राजनीति का एक ऐसा हथियार बना दिया कि जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया उनको देश छोड़ना पड़ा। ये बहुत मुश्किल बात बिल्कुल। है। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे पास, हमारे यहाँ हम लोग प्राय सुभाष चंद्र बोस की प्रशंसा करते हैं, या ऐसे लोगों की जो लोग लड़ने पर सेना बना के उनके हम्म। साथ लड़के उनको भगाने में देते थे। दुनिया में हम्म। यही होता है। पृथ्वी बिल्कुल। में पहली बार ऐसा हुआ कि तुम हमको मारोगे, हम नहीं बदले हाँ। में तुम्हारे साथ हिंसा करेंगे, हम बिल्कुल। सहेंगे, कष्ट बिल्कुल। सहेंगे। सिर्फ इस एक फिलोसॉफी के आधार पर अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। और गांधी जी को पूरी पृथ्वी ने मान लिया कि ये भी एक रास्ता है, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम्म। जिसको स्वीकार करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। वो कहेंगे कि नहीं, ये कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो ये है कि अगर दुश्मन हमारे ऊपर मार रहा है तो हम भी मारे। लेकिन बिल्कुल। पूरी पृथ्वी ही हमारी है, और हम एक देश, एक भूभाग का होकर दूसरे भूभाग पर मारपीट करें, जो सारी सेनाएं लड़ती हैं, इसका स्पिरिचुअलिटी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं है। गांधी जी ने ये दिखाया, जो कि श्री अरबिंदो से जब पूछा गया था कि आपने हम लोग को गोली सिखाना चलाना सिखा दिया, शूटर बना दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और आप ये सिखा के खुद वहां से चले आए हैं और आश्रम में पौंडीचेरी बैठे हुए हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ हम लोगों के साथ। तो उन्होंने बोला था, कोई एक व्यक्ति आजादी नहीं लाता, ये पूरी परंपरा काम कर रही है, हम्म। तिलक हम्म। गोखले के समय से चला है, हम्म। 18th सेंचुरी से चला आ रहा है। चलते चलते हमारी भूमिका यही तक थी। अब एक नया युवक आ गया, वो तुम्हें आजाद दिलाएगा। तो उन्होंने पूछा कौन, तो उन्होंने बोला मोहनदास करमचंद। तो हम्म। तब तक लोग नहीं जानते थे, क्योंकि गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका में थे, भारत के लोग उनसे परिचित नहीं थे। लेकिन श्री अरविंदो को दिख गया था।
इसको क्लियर पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में, जो पहले से पता चल जाए। जैसे कि फादर C.W. लेडबीटर को पता चल गया था ये जो बालक है ये बहुत बड़ा मसीहा बनेगा, जय कृष्णमूर्ति के बारे में। क्लियर वॉइस एक शब्द है, क्लियर पॉइंट होना। अब ये है कि ये जो अहिंसा, ये भी गुडनेस का पार्ट हुआ, सोशली पॉलिटिकली। और पूरी पृथ्वी में एक व्यक्ति ने इसको कर दिखाया कि हम हिंसा नहीं करेंगे, तुम हमसे हिंसा करो। अब हम्म। मैं आपसे अब आ रहा हूँ इस प्रश्न पर कि आप गुडनेस किसे कह रही हैं इन जनरल। सर, जो वही जो आपने दो चार चीजें बताई कि अपने आप से जो अपना ईगो लेके नहीं जाए, पहले जिसमें जो एक हम लोग कह सकते हैं कि एक जिसकी स्वाभाविक रूप से ऐसा ना हो मन में कि हम बुरा करेंगे। अब जो नहीं, परिस्थिति वो है। तो बुरे साथ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। वो गांव का जो बूढ़ा भगत था, वो तो चाह रहा है कि उसका बेटे, हालांकि उसे चाह नहीं था कि उसके बेटे की भी मृत्यु हो, लेकिन जी। वो तो बदला लेना चाह रहा है। लेकिन हाँ। बदला ले नहीं पा रहा है, वो जाके बचा रहा है। तो ये हाँ, स्वभाव हुआ या गुडनेस हुआ? ये गुडनेस है सर। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये स्वभाव है। ये सत्गुण ज्यादा है उसके अंदर। वो हाँ। चाह के भी बुरा नहीं हो सकता है, बुरा नहीं कर हाँ। सकता। हाँ। हाँ, और जो ये सत्गुण है। तामसिक हाँ। गुण ज्यादा है, वो चाह के भी वो अच्छा काम नहीं कर सकता। हाँ, ये तो है सर, ये ही है। है ना? इसलिए हाँ। इसलिए महिषासुर मर्दिनी जो है वो महिषासुर को मार रही है, ये हम्म। हमारे समाज के लिए। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो जो स्वभाव में जो गुडनेस है, वेदांतिक दृष्टि से गुडनेस इससे ऊपर है। बिल्कुल। गुडनेस में सदवजतम नहीं है। हाँ, जब हम नहीं। प्रकृति से भी उठते हैं, ऊपर उठते हाँ। हैं, हाँ। हाँ। तब जो हाँ, गुडनेस है वहां पर तब कोई जो गुण गुडनेस नहीं है। नहीं है। अब है कि क्या उस गुडनेस को लेके हम जी सकते हैं, या हम लोग अपने स्वभाव में ही रहे, जो बुरा है वो बुराई करता रहे, जो अच्छा है वो अच्छाई करता रहे, और दोनों का युद्ध चलता रहे, राम रावण का युद्ध। और हम लोग ये रामलीला मनाते रहे, राम की रावण पर विजय, अपने भीतर गुडनेस की इविल पर विजय, और महिषासुर मर्दिनी की महिषासुर पर विजय, काम क्रोध पर विजय, इसको दोहराते रहे। ये एक चीज है। और एक दूसरी चीज जो हम इस एपिसोड में उठा रहे हैं वेदांतिक दृष्टि से, कि ये जो गुडनेस वेदांत का है, वो इस गुडनेस और इविल से ऊपर है। वहां बिल्कुल, पर ये तो गुडनेस है और सर। इविल एग्जिस्ट नहीं करता। सगुण अब निर्गुण है, वो पूरी पूरी तरह से गुणों के पार है। बिल्कुल। तो अब क्या आप इस गुडनेस को जो इविल का विलोम है उसको लेके दैनिक जीवन जीने की बात चाहेंगी, या इस गुडनेस के साथ जो दोनों को ऊपर है उसको लेकर दैनिक जीवन जीना चाहिए? सर, वेदांतिक एस्पेक्ट में अगर कहें, जो हमारा कार्यक्रम है इस पर, और वेदांत की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये इसके बाहर होगा। है ना? अब हम जी। उसके आगे चलते हैं, अब परिणति की ओर चलते हैं। जब आप इस गुडनेस के साथ रहेंगी, जिसको हम लोग गुडनेस बोल रहे हैं, और कन्फ्यूशियस सोक्रेटिस ने गुड कहा था, जो कि सामाजिक गुडनेस इविल से ऊपर है, तब जानते हैं क्या होता है? उसकी अनुभूति ये होती है कि दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करते समाज जी। में। दोनों में ही वो उस गुडनेस को देखता है, उसी ईश्वर हम्म। तत्व को देखता है, ब्रह्म को देखता है। उसके सामने इविल अपियर ही नहीं होता है। इविल ये अपियरिंग। थोड़ा सा, ये बड़ा चमत्कार वाली चीज है, लेकिन ये बहुत। जो जिएगा वो कर सकता है। उसको दिखता ही नहीं है कि कहाँ पर इविल है, कहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास तो माइंड ही नहीं रहा, वर्ल्ड ही नहीं रहा, गुण ही नहीं रहा, प्रकृति ही नहीं रही। अब प्रकृति उसकी अनुगामिनी हो गई है, उस शिव की, हाँ। उस व्यक्ति की। शिव का मतलब फिर पुरुष नहीं है, उस ब्रह्म की। उस ब्रह्म की। मतलब जीव जिसको ये याद आ गया कि वो जीव नहीं है, वो शिव है, वो ब्रह्म है, वो प्रज्ञा है, क्योंकि प्रज्ञा होना ही ब्रह्म है, बिल्कुल। प्रज्ञावंत होना। तो जब वो ऐसा हो गया है, तो उसके सामने इविल अपियर ही नहीं होता है, बल्कि उसके पास का ये ज्ञान या विद्या उसको एग्जॉल्ट करता है, उसको अच्छी अच्छे समाज में अच्छी जगह पर रखता है। और फिर लोग उससे जाके मिल सुनते हैं, और वो कहीं नहीं जाता। वो हम्म। एक ही जगह रहते हुए पूरी दुनिया में चलता है, रमण करता है। जैसे कि रमन महर्षि सारा जीवन अरुणाचलम में थे, मैड्रास में। हम्म। वो कहीं मूव ही नहीं किए, उसके बाहर ही नहीं गए, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं। कि हम लोग बाहर कह रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन पर, वो बिल्कुल। एब्सोल्यूट में है, वहां पर लगातार वो है, रमण कर वो रहे लगातार वहां हैं। पे है। हम कह रहे हैं कि वो फिजिकली फिजिकल वर्ल्ड में मूव नहीं कर रहे हैं, वो बनारस नहीं आ रहे हैं। हम लोग इसी दृष्टि को सिर्फ देख रहे हैं। हम लोग भीतरी जो जगत है, जो हम लोग के लिए रहस्यमय है,
उसमें मालूम है, पता ही नहीं है कि वो उसमें रमण कर रहे हैं, कबीर वहां रमण कर रहे हैं और रमणीय कह रहे हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस तो फिर भी काशी आए थे, क्योंकि जी काशी एक ऐसी जगह थी वैदिक समय में, यही एक जगह थी जहां पर पहले ही हमारे यहाँ ज्ञान प्रज्ञा ऋषियों और मुनियों की जगह बनी पूरी पृथ्वी में। बिल्कुल। इसलिए भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा, पंचम वेद रचा, तो उन्होंने कहा कि जो समुद्र मंथन है, जिसको लोग गलती से अमृत मंथन बोलते हैं, ये पृथ्वी का पहला नाटक है। तो लोग सोचते हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि अगर भरत मुनि 3rd सेंचुरी एडी या बीसी में हुए हैं, तो सोफोक्लिस तो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ है। तो लोगों जी को कंफ्यूजन लाता है, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल वो किसी और दृष्टि से बोल रहे हैं, वो किसी और दृष्टि से बोल रहे हैं, वो एब्सोल्यूट की जगह से बोल रहे हैं, वो इंट्यूटिव इंसाइट की ओर से बोल रहे हैं, जहां तक हम लोग नहीं जा पाते। हम लोग बार बार इस पृथ्वी में यहाँ के लोग, यहाँ के पुरुष स्त्री, यहाँ की भेदभाव, वर्जनाएं वंचनाएं, वहां से हम लोग वेद और वेदांत को भी समझ नहीं जाते। तो दो ग्लोब अलग है, एक एब्सोल्यूट का ग्लोब है, एब्सोल्यूट का पूरा आकाश है, और एक जो है हमारे यहाँ ये पार्थिव दुनिया है, जहां पर सिर्फ मृत्यु है और दुख। अब हम्म यदि कोई भी जीव में ये इच्छा होती है कि हम मृत्यु का वर्ण नहीं करेंगे, हम उस अमृत का संधान करेंगे, हमारे पास भी शांति खुशी आनंद ये होना चाहिए, तो उसको वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि इसकी भी व्यवस्था की गई है उसके लिए, हम्म और इसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना है। हमको षड्यंत्र करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हम दिन भर प्लानिंग करेंगे और रात में कोई भगवान का भजन गाएंगे या गीत गाएंगे, तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, हमारे मन का दुख वैसे ही रह जाएगा। बल्कि हम अगर षड्यंत्र करेंगे, प्लान करेंगे, तो हमारा दुख और बढ़ेगा। यदि हम्म हम बदला लेंगे, किसी ने मुझे अपमानित किया है तो हम भी अपमानित करें, तो वो और बढ़ेगा। अगर गांधी जी अहिंसा के रास्ते को छोड़ देते तो वो पता नहीं क्या होता, बढ़ता ही रहता है ना। तो प्रेम एक दूसरी चीज होती है, जो फिर इस सारे अपमान को, षड्यंत्र को, सबको खत्म करता है। और जितने भी आप्त वचन बनते हैं वो प्रेम से ही बनते हैं। जी। अब हमको मुझे आपसे ये समझना है कि क्या आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे सका हूं, या इसको और इलेबोरेट करूं। ये समय तो है इस एपिसोड के लिए अभी, हम लोग के पास 5 से 10 मिनट है शायद। नहीं सर, आपने तो वेदांतिक एस्पेक्ट में बहुत अच्छा इसको समझाया है कि मतलब सच में जो गुण है, गुणों के पार है वेदांत। वेदांत ऐसी चीज है कि वो कोई भी सत रज तम, जो जैसा है वो वैसे उस एंगल से सोचेगा या देखेगा। पर ये गुडनेस और बैडनेस और इविल, ये चीज से भी परे है, जो जिस पर हम लोग केंद्र बिंदु पर हैं। तो उस हिसाब से बिल्कुल आपने बिल्कुल उसकी दृष्टि। यहाँ पर एक और उल्लेख कर दें कि जब सुख जो चीज होती है, सुख दुख वाली जो बात है, तो जो बुरा काम करता है, चोरी करता है, ठगता है लोगों को, उसे भी उसी का सुख मिलता है। जो मैनिया जी। डेवलप करता है अपने भीतर, मान लीजिए किसी कोई लड़का किसी किताब की दुकान में गया और लोगों की नजर बचा के किताब चोरी किया, बहुत हम्म डरते सहमते, फिर वो दूसरी दुकान में जाएगा, करते करते उसको जो अभ्यास हो जाएगा, वो उसका मैनिया है, जिसको जी जी। क्लेप्टोमेनिया कहा गया है। ठीक है ना। तो हम लोग कई मैनिया भी डेवलप कर लेते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी की हत्या करें, और कर देते हैं आउट ऑफ बोर्डम, आउट ऑफ लोनलीनेस। इस पर हम्म क्रिस्टोसी की एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म हम्म अबाउट किलिंग, हम्म हम्म इस पर अल्बेर कमू का आउटसाइडर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये होता है कि आउट ऑफ लोनलीनेस, आउट ऑफ बोर्डम, आओ प्रेम करें, आओ किसी की हत्या करें, आओ कुछ खुराफात करें, है ना। तो जो उससे उसको सुख मिलेगा, ऐसा उसको लगता है। ठीक लगता है। है। तो जब सुख होगा, अभी दुख की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक इविल के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को भी सुख मिल रहा है, आंगुलीमल को भी सुख मिल रहा है, और एक सच्चाई के रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को भी सुख मिल रहा है ना। तो सुख के दोनों को मिल रहा है, दोनों लेकिन प्रेयस हुआ, इससे ऊपर एक श्रेयस भी है। इसी को हमारे हम्म कठोपनिषद में पहला ज्ञान दिया जो नचिकेता को। उन्होंने ये नहीं कहा कि मृत्यु के पार जीवन है कि नहीं है, उन्होंने कहा हमारे पास जो भी अनुभव आते हैं उसमें दोनों मिले होते हैं। सुख दुख नहीं कहा, सुख हम्म। दुख होता, गुडनेस और इविल आता, पुरुष और स्त्री आता, माइंड की बात नहीं आई। उन्होंने कहा श्रेयस और प्रेयस मिले होते हैं, दूध और पानी की तरह,
राजहंस क्या करते हैं या परमहंस क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस, वो दूध को ले लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। पानी को आप तो छोड़ देते श्रेयस हैं। को लेते हैं, और आप बिल्कुल। प्रेयस की ओर जाएंगे तो वहां गुड इविल दोनों है, गुडनेस भी और दोनों। इविल भी है। बिल्कुल। प्रेयस की ओर जाएंगे, सुख दुख दोनों है। श्रेयस में क्या है, ये सुख वाली बात ही नहीं है, वो आनंद वाली बात है। बिल्कुल। श्रेयस कैसे, हम इस संसार के लिए क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल। हम इस लोक मंगल के लिए क्या करने जा रहे हैं, लोगों का अज्ञान कैसे हटाने जा रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज हम क्या इस तरह से कर सकते हैं कि लगातार ऐसी चीजें दें जो हमें बताता हुआ न हो, बल्कि दूसरों के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो सके तो अच्छा है। यानी हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा थिएटर करना, हमारा मीरा के पद गाना, हमारा सब कुछ लोक मंगल के लिए हो, उसके बदले में मुझे नाम और पैसा मिले ना मिले हमसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फिर प्रेयस हो जाएगा। इससे श्रेयस को अगर हम लोग समझ लेते हैं, कठोपनिषद के श्रेयस को, जो कि हम लोग को लगता है कि लॉर्ड ऑफ डेथ है कि वो हम लोग सोचते हैं कि यानी मृत्यु जो हमें लेने आता है यमराज, जिसने कि सावित्री से हार कर जीवन दिया था सत्यवान को, वो लॉर्ड ऑफ डेथ बात नहीं कर रहा है नचिकेता से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर वो लॉर्ड ऑफ डेथ है तो फिर ज्ञान कैसे दे रहा है? जी। वो ज्ञान देने की योग्य तब वो खुद हो रहा है जब नचिकेता मृत्युशील चीजों को छोड़ के आ रहा है, उसके बाद लोभ और इच्छा नहीं रही। बिल्कुल। बिल्कुल। तो श्रेयस शब्द को समझना जरूरी है कि श्रेयस कार्य वो है जो हम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। हम बिल्कुल सुबह सर। से रात तक का पूरा जीवन इस तरह से जीते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, सुबह से रात तक का जीवन कैसे जीते हैं, तो जी हम लोग जी। दूसरों के साथ भला करें, हम लोग दूसरों के साथ बुराई न करें, ये सब बात कर रहे थे ना। लेकिन ये गुडनेस सत्गुण के कारण है, स्वभाव के कारण है, वो करेगा ही या नहीं ही करेगा। लेकिन अब हम लोग श्रेयस की बात कर रहे हैं। प्रकृति माइंड सद्गुण छूट गया, क्योंकि वहां पर स्वभाव आएगा ही बुराई करने का, तो वो सद्गुण नहीं दिखा पाएगा, गुडनेस नहीं नहीं ला दिखा पाएगा। पाएगा। श्रेयस बिल्कुल। का भाव रहेगा कि मुझे ये जो विद्या है, ये हम्म। मुझे दुनिया के लाभ के लिए ले जाना है, बिल्कुल। दुनिया को ज्ञानवान करना है, दुनिया का ज्ञान हटाना है, दुनिया के पास जो तकलीफ है उसको हटाना है, उसको जिसके हटाना। पास भोजन नहीं उसको भोजन देना है। लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए जो भी कर्म होगा मेरे माध्यम से होता जा रहा है या जो कर रहा है, दैट इज श्रेयस, दैट जी इज गुडनेस। जी। ठीक है ना? बहुत सुंदर सर। बहुत ये सुंदर। माइंड को सेटिस्फाई भी कर सकता है और हार्ट के काम को आगे बढ़ा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। माइंड तो हमेशा सेटिस्फेक्शन चाहता है। और बिल्कुल। हम लोग अब माइंड की दुनिया में नहीं है, हम लोग हार्ट की दुनिया में है, जो एब्सोल्यूट है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जो प्रज्ञाशील है। और हम लोग ये कार्यक्रम भी इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों के पास से दुख चला जाए, अपमान बोध चला जाए, क्लेश चला जाए, और वो फिर प्रेम के पैराडाइज में लौट जाए, हैप्पीनेस के बिल्कुल। साथ। यही सर उद्देश्य था वेदांत दर्पण इस कार्यक्रम में, कि यही भाव प्रचार करने का। और ये बिल्कुल ही उत्कृष्ट, बहुत अच्छा इसमें मार्गदर्शन और आपका व्याख्यान आ रहा है। आज के युग में पहले जैसे सर ये एपिसोड्स में बहुत सारे टॉपिक्स, अगर कोई दर्शक इसको देखे सुने तो समझ में आएगा कि बहुत सारे टॉपिक्स को एक एक करके सुनते जाएं, देखते जाएं, तो हर एक पहलू पर कोशिश किया जा रहा है कि चर्चा करना, उस पर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वेदांत के एस्पेक्ट में। और जो दिक्कत लोक कल्याण के लिए जो जो बात आ रही है, ये और मैं जो है या हु एम आई, इसके ऊपर सेल्फ क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल सर समस्या यहीं पर आ जाती है कि ये जो मैं है और ये दुनिया है, इसको किस प्रकार, किस पर्सपेक्टिव में लोग लेते हैं, मनुष्य किस प्रकार लेते हैं और किस प्रकार लेना चाहिए, तब जाके जीवन में शांति, या इस प्रकार से जी के हमेशा गुडनेस के साथ ही वो जी सकते हैं, श्रेयस के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उजागर करने के लिए। आभार। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में विराम देते हैं हम लोग, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।